नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं जीएल फ्रुएंटिस की एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है। ईश्वर के नाम एक पत्र। ये कहानी है विश्वास की, इंसानियत की, और हाँ, इसमें एक बहुत ही गहरा व्यंग भी छुपा हुआ है। तो चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या किसी का विश्वास, उसकी आस्था इतनी मजबूत हो सकती है कि वो सीधे भगवान से ही बात करने की ठान ले? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही तो इस कहानी की नींव है। कहानी का जो हीरो है वो एक किसान है और उसका विश्वास, अरे ऐसा विश्वास जो शायद पहाड़ों को भी अपनी जगह से हिला दे। तो चलिए मिलते हैं हमारे इस अनोखे किरदार लेंचो से। तो ये लेंचो है कौन? देखिए, वो एक बहुत ही सीधा साधा मेहनती किसान है। अपनी घाटी में एक अकेले से घर में रहता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी, सबसे खास बात है भगवान में उसका अटूट विश्वास। मतलब ऐसा विश्वास जिसे कोई डिगा नहीं सकता। और यही विश्वास है जो इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। लेंचो की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, सब कुछ शांत था, पर फिर आसमान से एक ऐसी मुसीबत बरसी कि उसकी सारी की सारी उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया। और यहीं पर कहानी एक मोड़ लेती है। देखिए कैसे उम्मीद एकदम से निराशा में बदल जाती है। एक तरफ लेंचो अपनी लहलहाती फसल को देख रहा है, बारिश की बूंदों को खुशी से नए सिक्के बोल रहा है, क्योंकि ये बारिश उसकी फसल के लिए सोना थी। और फिर पलक झपकते ही दूसरी तरफ वही बारिश बड़े बड़े ओलों का रूप ले लेती है। सब कुछ तबाह, उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। खेत ऐसा सफेद हो जाता है जैसे किसी ने नमक की चादर बिछा दी हो। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, तब लेंचो ने वो किया जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। देखिए, लेंचो का विश्वास था कि भगवान सब कुछ देखता है, सब कुछ, यहां तक कि हमारे दिल के अंदर क्या चल रहा है वो भी। तो बस इसी भरोसे के साथ जब उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा, तो उसने फैसला किया कि वो मदद मांगेगा सीधे भगवान से। और उसे कितने पैसे चाहिए थे? उसे चाहिए थे पूरे 100 पेसोस। क्यों? ताकि वो फिर से बीज खरीद सके, खेत बो सके और जब तक अगली फसल ना आए अपने परिवार का गुजारा चला सके। और पता है उसने लिफाफे पर एड्रेस क्या लिखा? सिर्फ 2 शब्द, ईश्वर को। बस यही दिखाता है कि उसका विश्वास कितना भोला, कितना सच्चा था। उसे लगता था कि भगवान को और किसी पते की जरूरत ही क्या है। तो अब ये चिट्ठी पहुंचती है पोस्ट ऑफिस, और यहां कहानी में एंट्री होती है कुछ और दिलचस्प किरदारों की, जिनका सामना इस अजीब सी चिट्ठी से होता है। अब सोचिए, सबसे पहले ये चिट्ठी हाथ लगती है पोस्टमैन के। वो बेचारा अपनी पूरी सर्विस में ऐसा पता देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हंसते वो इसे अपने बॉस यानी पोस्टमास्टर के पास ले जाता है। पोस्टमास्टर साहब थोड़े मोटे से, हंसमुख और बड़े ही नेक दिल इंसान थे। अब पोस्टमास्टर साहब के सामने एक सवाल था, एक बड़े उलझन। भाई, इस अनोखी चिट्ठी का करें तो करें क्या? क्या इसे एक मजाक समझकर फेंक दें, या फिर इस लिखने वाले के विश्वास की इज्जत करें? और पोस्टमास्टर का जो रिएक्शन था वो सच में देखने लायक था। पहले तो वो भी पेट पकड़कर हंसे, लेकिन फिर अचानक एकदम सीरियस हो गए। उनके मन में आया, क्या विश्वास है, काश मेरे अंदर भी भगवान के लिए ऐसा ही अटूट विश्वास होता। और बस उसी पल उन्होंने तय कर लिया कि वो इस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। उन्होंने फैसला किया कि वो इस चिट्ठी का जवाब देंगे। लेकिन जवाब में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें तो लिख नहीं सकते थे, लेंचो को तो पैसों की जरूरत थी। तो पोस्टमास्टर ने अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया, अपने साथ काम करने वालों से मदद मांगी, सबने थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा किया। पर वो सब मिलकर भी सिर्फ 70 पेसोस ही जमा कर पाए। फिर पोस्टमास्टर ने वो 70 पेसोस एक लिफाफे में रखे और साथ में एक खत जिसमें सिर्फ एक शब्द लिखा था, सिग्नेचर की जगह पर ईश्वर, ताकि लेंचो का भरोसा बना रहे, उसे लगे कि ये मदद सीधी ऊपर से आई है। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा, वो क्लाइमैक्स, जहां विश्वास, इंसानियत और एक बहुत बड़ी गलतीफहमी आपस में टकराते हैं। अगले संडे जब लेंचो पोस्ट ऑफिस आया और उसे वो चिट्ठी मिली, तो वो जरा सा भी हैरान नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। उसे तो पक्का यकीन था कि जवाब आएगा ही। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब उसने लिफाफा खोला और पैसे गिने। वो हैरान नहीं हुआ, बल्कि उसे गुस्सा आ गया। उसके दिमाग में सीधा सा हिसाब था, मैंने भगवान से 100 पेसोस मांगे थे, और भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते, ना ही वो मना कर सकते हैं। मतलब उन्होंने तो पूरे 100 ही भेजे होंगे।
तो बस इसी सोच के साथ वो फौरन एक और चिट्ठी लिखने बैठ गया। और उस दूसरी चिट्ठी में जो लिखा था वही इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे दुखद विडंबना है। उसने लिखा, भगवान, जो बाकी के 30 पैसोस हैं वो भी भेज दीजिए, लेकिन प्लीज इस बार डाक से मत भेजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं ना, ये तो ठगों का एक झुंड है। देखा, इसी को कहते हैं आयरनी, यानी विडंबना। जिन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से उसकी मदद की, लेंचो का वही भोला विश्वास उन्हीं लोगों को चोर समझ बैठा। तो ये कहानी हमें सिखाती क्या है? बहुत कुछ। एक तरफ ये हमें दिखाती है अटूट विश्वास की गजब की ताकत। दूसरी तरफ ये हमें पोस्टमास्टर और उसके साथियों में निस्वार्थ इंसानियत और दया का पाठ पढ़ाती है। और शायद सबसे जरूरी बात ये हमें बताती है कि कैसे कभी-कभी आंख बंद करके किया गया विश्वास हमें असलियत देखने से ही रोक देता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, इस कहानी में असली ट्रेजेडी क्या है? लेंचो की फसल का बर्बाद हो जाना, या फिर उसका उन भले इंसानों को ही ना पहचान पाना जिन्होंने चुपचाप उसकी मदद की थी? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।